हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन पढ़ते हैं जो केबल होती है उसको अपन जो उपयोग में लेते हैं तो उसमें अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे केबल को अपन काम में लेते हैं तो उसके ऊपर वातावरणीय प्रभाव है, उसको कैसे काम में लेते हैं, उसमें उस कंड्यूट का कैसे चयन करें, क्या करें, इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ते हैं। अपना टॉपिक वो सेम ही है, इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल्स। इसमें अपन पढ़ते हैं केबल का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां। केबल्स के उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां। केबल का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां। केबल का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियां। जैसे अपन केबल को काम में लेते हैं तो उसको जो केबल को अपन उपयोग करते हैं तो उसमें अपन को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। केबल होता है, उसके ऊपर से अपन को इंसुलेशन कैसे हटाना चाहिए। जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें चालक तार होता है केबल का, उसको कैसे कसना चाहिए। उसमें अपन जो कंड्यूट वगैरह काम में लेते हैं उस कंड्यूट को कैसा होना चाहिए, किस हिसाब का होना चाहिए। केबल को कैसे मोड़ना चाहिए, केबल के अंदर जो ग्रे सिरे होते हैं उसके सिरों पर ग्रे टर्मिनल पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो केबल के उपयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां, इसमें अपन सर्वप्रथम पढ़ते हैं इंसुलेशन छीलना। अपन केबल के ऊपर से जैसे इंसुलेशन हटाते हैं उसको किस प्रकार हटाना चाहिए, उसको हटाने के लिए अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। एक नंबर, इंसुलेशन छीलना। एक नंबर इंसुलेशन, उतारना लिखो या छीलना लिख दो या उतारना लिख दो। इंसुलेशन उतारना। अब इंसुलेशन उतारते हैं तो कैसे उतारना चाहिए, किससे उतारना चाहिए। इंसुलेशन को जैसे आप उतारते हो, जैसे ऊपर इंसुलेशन उतारने के लिए या तो आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन चाकू। इंसुलेशन हटाने के लिए या तो आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाकू होना चाहिए या फिर वायर स्टिपर का प्रयोग करना चाहिए। और इंसुलेशन हटाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो चालक होता है, जो तार होता है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन उतारने के लिए जो अपन को काम में लेते हैं चालक, जैसे केबल के ऊपर से इंसुलेशन तो उतारते हैं तो उसमें उसके अंदर जो चालक तार होता है उस पर कट नहीं लगना चाहिए। और इंसुलेशन इसमें हटाने के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू या वायर स्टिपर होना चाहिए। कट नहीं लगे इसके लिए आपके पास आप इलेक्ट्रीशियन प्लायर या साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग नहीं करें। इंसुलेशन हटाने के लिए आपको क्या काम में लेना है, इंसुलेशन हटाने के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू। कौन सा, इलेक्ट्रीशियन चाकू या वायर स्टिपर। इलेक्ट्रीशियन चाकू या वायर स्टिपर की सहायता से इंसुलेशन हटाना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन चाकू या वायर स्टिपर की सहायता से इंसुलेशन हटाना चाहिए। उसके हटाने के लिए, इंसुलेशन हटाने के लिए इलेक्ट्रीशियन प्लायर या साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इंसुलेशन को वैसे ऐसे सीलना चाहिए केबल के ऊपर जैसे अपन पेंसिल के ऊपर पेंसिल के ऊपर से वो पदार्थ हटाते हैं ना, पेंसिल जिस चलाने वाली होती है, और जैसे अपन चाकू से कैसे सीलते हैं इसी प्रकार इसका भी इंसुलेशन सीलना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रीशियन प्लायर या साइड कटिंग प्लायर का उपयोग इंसुलेशन सीलने के लिए
नहीं करना चाहिए। कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो सावधानी आपको ये रखनी है, सावधानी ये है इलेक्ट्रीशियन प्लायर या साइड कटिंग प्लायर का उपयोग इंसुलेशन हटाने के लिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहला था आपका इंसुलेशन उतारना। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है आपका केबल को कनेक्टर में कसना। केबल को 2 नंबर है आपका केबल को कनेक्टर में कसना। केबल को कनेक्टर में कसना। कैसे कसें? केबल जैसे केबल के चालक भाग को कनेक्टर में कसने के लिए चपटे वाले सिरे पर पेच प्रयोग करके ही कसना चाहिए। अब सभी तार ऐंठे हुए रूप में कनेक्टर के छिद्र में डालने। जैसे केबल को कनेक्टर में अपन कसते हैं, जैसे लक्स लगाते हैं आगे, तो उसके ऊपर अपन को अब यहाँ तो पेच होना चाहिए कसने के लिए, या फिर कोई क्रिम्पिंग टूल वगैरह होना चाहिए। उसका जो सिरा होता है उसमें पेच प्रयोग की, चपटे सिरे पर पेच प्रयोग कर, जो भी ऐंठे हुए मतलब आगे से जो इंसुलेशन हटाया हुआ सिरा है उसको पूरा अंदर डाल के फिर उसको मजबूती से दबाना है। फिर जिससे क्या हो जाता है, ये कनेक्टर में उसमें मजबूती से कसते हैं, जिससे केबल में स्पार्क वगैरह होने की संभावना नहीं रहती है। अब इसमें आप लिखना चाहो तो केबल के चालक भाग को कनेक्टर में कसने के लिए चपटे सिरे वाले पेच प्रयोग करने चाहिए। अब इसमें आप लिखना चाहो तो केबल को कनेक्टर में लिखने में कोई गड़बड़ हो तो मैं बोल रहा हूं भाई, ध्यान रखना साथ में। केबल को कनेक्टर में कसने के लिए चपटे सिरे वाले पेच का प्रयोग करना चाहिए। केबल को अपन जैसे कनेक्टर में कसते हैं तो उसमें अपन को कैसा सिरे का प्रयोग करना? चपटे सिरे वाले पेच का प्रयोग करना चाहिए। और सभी तार के ऐंठे हुए रूप में होते हैं उसको कनेक्टर में मजबूती से डालना चाहिए। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, जो कंड्यूट का चयन करना। विद्युत वायरिंग में जैसे घर की दीवार है, छतों के अंदर है, जो भी वायरिंग करते हैं उसमें जो कंड्यूट पाइप होती है उस पाइप का अपन चयन करते हैं। उस पाइप का अपन क्या करते हैं? चयन करते हैं। तो वो पाइप कैसी होनी चाहिए? वो पाइप है जो कैसी होनी चाहिए? कंड्यूट का चयन। कंड्यूट का अपन जैसे चयन करते हैं तो वो पाइप कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए जी? केबल को कोई नुकसान न हो। अपन जैसे केबल को काम में लेते हैं तो केबल क्या हो, ज़्यादा समय तक चले, उसमें केबल पर कोई नुकसान न हो। तो जैसे घर की दीवारें, छतों के अंदर स्थापित की जाने वाली कोई भी केबल है
तो जैसे कोई भी कंड्यूट है, सॉरी केबल तो बाद में डालेंगे अंदर, पहले कंड्यूट है, तो कंड्यूट पाइप का जो व्यास होता है, कंड्यूट पाइप का क्या होता है, व्यास। व्यास का मतलब जैसे ये कोई क्या है, कंड्यूट पाइप है, इसकी जो ये मोटाई है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, व्यास। इस मोटाई को क्या बोलते हैं, व्यास। इसका जो व्यास ये जैसे पूरी ये इसका व्यास हो गया, और बीच में जो केंद्र बिंदु है, इससे एक साइड की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। जो व्यास या त्रिज्या होती है वो पर्याप्त होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, जिसकी सहायता से अपन उसके अंदर से कोई भी केबल को सरलता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, सरलता से उसके अंदर से निकाल सकते हैं। और जो केबल है, इस केबल के जो सिरे हैं, सॉरी जो पाइप है, पाइप के ये जैसे दोनों सिरे हैं, पाइप के क्या है, ये दोनों सिरे, ये सिरे है जो आगे से क्या भाई कॉर्नर से क्या होने चाहिए, नुकीले नहीं होने चाहिए। यदि नुकीला है दोनों सिरे आगे से, तो केबल पर क्या हो जाएगा, केबल का इंसुलेशन है वो सिल जाता है। तो इसमें आप लिखना चाहो तो घर या दीवारों पर घरों, कैसे लिखोगे आप, घरों या जैसे यहाँ दीवारों या छतों के अंदर, जैसे घरों, घर के अंदर या एक दीवार, ऐसे लिख देते घर के अंदर, घर के बाहर तो और भी होता है। जैसे दीवारों या छतों के अंदर प्रयोग की जाने वाली कंड्यूट पाइप का व्यास पर्याप्त होना चाहिए। व्यास क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, जिससे 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 उनमें से केबल आसानी से निकाल सकें, केबल को आसानी से निकाल सकें। अब इसमें जैसे व्यास पर्याप्त नहीं होगा तो क्या होगा, कंड्यूट पाइप का व्यास पर्याप्त नहीं होगा तो जो केबल के ऊपर से इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। केबल के ऊपर से इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिल सकता है। और कंड्यूट पाइप के सिरे, जैसे आप लिखना चाहो तो कंड्यूट पाइप के सिरे, कंड्यूट पाइप के सिरे नुकीले ना हो, नुकीले ना हो, अन्यथा कंड्यूट पाइप के जो सिरे हैं वो क्या हो, नुकीले ना हो, अन्यथा इंसुलेशन सिल सकता है। यदि नुकीला होगा तो क्या होगा, इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिल जाएगा, इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिल जाएगा। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, जैसे अपना 4 नंबर पॉइंट है केबल को मोड़ना। केबल को कैसे मोड़ना है, किस प्रकार मोड़ना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, ये आपका कौन सा अगले वाला पॉइंट है, केबल को मोड़ना। केबल को मोड़ना।
जैसे कोई एल्यूमिनियम की केबल हो, केबल में विशेषकर जैसे कोई एल्यूमिनियम की केबल हो तो उसमें तिरु मोड़ नहीं देना चाहिए। केबल के अंदर जैसे अपन केबल को मोड़ते हैं, एल्यूमिनियम क्या होता है, थोड़ा कठोर है तांबे से, एल्यूमिनियम की कोई केबल है तो उसमें अपन को क्या करना चाहिए, तिरु मोड़ नहीं देना चाहिए। एल्यूमिनियम केबल पर सीमित खींचाव, जैसे जो से खींचाव है वो भी क्या करना है अपन को, सीमित रखना है। और जैसे खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे मोड़ते हैं तो केबल में विशेषकर एल्यूमिनियम और तांबे की केबल होती, तो इसमें विशेषकर जो एल्यूमिनियम केबल होती है उसमें तिरु मोड़, मतलब एकदम मोड़ नहीं देना चाहिए, लंबा मोड़ बनाना चाहिए जिससे कि केबल टूटे नहीं। जिसमें आप लिखना, इसमें केबल को मोड़ना, इसमें आप लिखोगे तो पहले आगे लिख लो, विशेषकर विशेषकर एल्यूमिनियम केबल में तिरु मोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे कोई एल्यूमिनियम केबल है तो उसमें क्या करना चाहिए अपन को, तिरु मोड़ नहीं देना चाहिए। और एल्यूमिनियम केबल पर खींचाव बल भी क्या लगना चाहिए, खींचाव बल भी सीमित होना चाहिए, अन्यथा उसका चालक तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस केबल पर खींचाव बल भी सीमित होना चाहिए। इस केबल पर खींचाव बल भी क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। इस प्रकार अपन आगे चले तो ये जैसे अपन 4 टॉपिक हुए, 4 पॉइंट। आगे वाला आपका पॉइंट है 5 नंबर। 5 नंबर है ग्रीस का प्रयोग। किसका प्रयोग, ग्रीस का प्रयोग। ग्रीस का प्रयोग। पांच नंबर ग्रीस का प्रयोग। जैसे ग्रीस का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे कोई खुला सिरा है केबल का, आगे वाला जो खुला सिरा है, जैसे एल्यूमिनियम केबल के जो टर्मिनल है उसको जैसे आगे से खुले तो उन टर्मिनलों पर वातावरण का जो प्रभाव होता है, वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए, उस टर्मिनलों को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए उसके आगे के सिरों पर अपन क्या किसका प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं। ग्रीस का प्रयोग क्यों करते हैं, उपयोग में, केबल जैसे उपयोग में तो अपन कौन कौन सी सावधानी रखनी, क्योंकि जैसे ग्रीस नहीं लगाएंगे तो टर्मिनल है जो वातावरण के प्रभाव से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए, ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उस टर्मिनलों पर ग्रीस का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, ग्रीस का प्रयोग, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम केबल के टर्मिनलों को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए उस पर ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए।
एल्यूमिनियम केबल के टर्मिनलों को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए उस पर किसका प्रयोग करना चाहिए? ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे दो प्रकार की केबल है, उसमें अपन क्या लगाते हैं? जॉइंट। दो प्रकार की केबल, दो प्रकार के केबल का जोड़ करते हैं, और जहां तक आवश्यक हो, जहां तक संभव हो, तांबे एवं एल्यूमिनियम केबल का जोड़ न बनाए। क्या करें अपन? जहां तक संभव हो, एक बार टॉपिक पॉइंट लिख देता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं। दो प्रकार के केबल में जोड़। दो प्रकार के केबल में जोड़। जैसे दो प्रकार की केबल है, दो प्रकार के केबल में क्या करना है? जोड़ लगाना अपन को। तो जहां तक संभव हो, जैसे दो प्रकार के केबल है, उसमें आपको क्या करना है? जोड़ जहां तक संभव हो आपको नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जैसे जोड़ लगेगा नहीं एकदम बीच में, तो उसके अंदर उसमें आपको क्या प्रयोग में लेना है? जोड़ नहीं लगाना है, उसमें आपको क्या प्रयोग में लेना? छिद्र वाला कॉन्टेक्टर, छिद्र वाला कनेक्टर काम में लेना, जिससे दोनों केबल क्या हो? कनेक्ट हो जाए। क्योंकि भिन्न धातुओं में नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक धातु के, जैसे दो अलग अलग केबल है, उसमें अलग अलग धातुओं की प्रकार की केबल है, उसमें अपन जोड़ लगाते हैं, तो उसमें जो नमी होगी, नमी की प्रक्रिया, नमी उत्पन्न होने से उसमें रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जिससे वो जोड़ है जो वहां पर मतलब जल्दी ही टूट जाएगा। इसके लिए अपन को उसमें एक छिद्र वाला कनेक्टर, जैसे दोनों केबलों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। इस छिद्र वाला कनेक्टर अपन को काम में लेना, एक केबल को इस जगह पे लगा दें और एक को इस पे, फिर दोनों छिद्र वाला कनेक्टर को आपस में कस दें, जिससे कि केबल में क्या हो? कोई रासायनिक क्रिया प्रारंभ नहीं हो। तो इसमें आप क्या लेना है? जहां तक संभव हो तांबे व एल्यूमिनियम केबल में जोड़ न लगाएं, और अथवा कई छिद्र वाला क्या लेना है? कनेक्टर काम में लेना है। तो इसमें आप कैसे लिखोगे इसमें जोड़ में? इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, जहां तक संभव हो तांबे व एल्यूमिनियम की केबल में जोड़ नहीं लगाएं, उसके लिए छिद्र वाला कनेक्टर काम में लेवे। छिद्र वाला कनेक्टर काम में लेवे। जोड़ नहीं लगाना है उसके ऊपर। अब उसमें अपन को क्या लेना? छिद्र वाले कनेक्टर को काम में लेना। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया, जहां जैसे भिन्न भिन्न धातुओं में नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती। क्यों लेना है? क्योंकि भिन्न भिन्न धातुओं में नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है, इसलिए अब आपका लास्ट इसमें पॉइंट है, उच्च तापमान से बचाव। उच्च तापमान से बचाव। उच्च तापमान से
उच्च तापमान से बचाव। अब ये है कि उच्च तापमान से बचा, जैसे कोई केबल को अपन काम में लेते तो वहां हाई वो तापमान होता है, तो उससे अपन को केबल में बचाव कैसे करना, तो उच्च तापमान से बचाव। उद्योगों आदि में जहां मतलब तापमान क्या हो, उच्च हो, उच्च होने की संभावना हो, वहां पर अपन को जैसे VIR है, PVC है, CTS है, इन केबल का प्रयोग में नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थानों पर भूमिगत वायरिंग करें जहां उच्च तापमान हो, वहां पे उद्योग धंधे वगैरह चल रहे हैं, उच्च तापमान हो, वहां पर VIR, CTS, PVC केबलों का प्रयोग नहीं करके भूमिगत वायरिंग करें और आर्मर्ड प्रकार की सिंगल फेज केबल का प्रयोग करें। कौन सा? आर्मर्ड प्रकार की सिंगल फेज, उस पर किसका आर्म धातु का लेप चढ़ा रहता है, टिन का, तो जिससे वो क्या होता है, उच्च तापमान से उस केबल के ऊपर कुचालक पदार्थ के ऊपर मतलब बिल्कुल कम प्रभाव पड़ता है। तो इसमें उच्च तापमान जहां हो, इसमें आप कैसे लगोगे, उच्च तापमान वाली जगह पर PVC, CTS व VIR, PVC, CTS व VIR केबल काम में न लेकर आर्मड सिंगल फेज केबल काम में लेनी चाहिए। आर्मड सिंगल फेज केबल काम में लेनी चाहिए। इसी प्रकार अपन ने एक एक करके केबल का उपयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियों को पढ़ा, कैसे आपको केबल को उपयोग में लेना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, क्या करना है, इसके बारे में अपन ने जैसे विस्तृत पढ़ा। और ये जैसे अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिकल केबल एंड वायर, इसको जैसे अपन ने अलग अलग वीडियो के अंदर ये जैसे पूरा ये लास्ट टॉपिक था आपका खत्म हो गया। अब इसके जैसे आगे आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें अपना था चालक था, कुचालक था, अर्धचालक था, वो क्या क्या थे। तो इसमें जैसे आगे आपका प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थ का वह स्वाभाविक, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका प्रतिरोध क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। यदि केबल को अपन काम में लेते हैं तो उस कंड्यूट का चयन कैसा होना, कंड्यूट पाइप कैसी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो जैसे प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण होता है जो अपने में से प्रवाहित, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका क्या करता है, विरोध करता है। वो क्या कहलाता है, कोई भी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और इसका मात्रक ओम होता है और इसको अपन जैसे प्रदर्शित किसे करते हैं, आर से, आर मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे प्रतिरोध का मतलब अपन के ऊपर जैसे कोई भी चीज गुजर रही है, अपन के ऊपर से जोरा मर्जी से कोई गुजर रही है तो अपन उसका क्या करते हैं, जहां तक संभव वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वैसे भी प्रतिरोध भी क्या करता है, विरोध करता है। इसी प्रकार एक नाम आता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या आता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक, ये टी है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नाम क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये इसमें चिन्ह है, वैसे ये नहीं ऊपर, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये नाम आपके जैसे सुना हुआ भी है, लेकिन होता क्या वास्तव में, ये नाम ये होता है कि किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को, जैसे कोई भी अचालक पदार्थ होता है उसके लिए वोल्टेज की सहन सीमा होती है, वो क्या क्या होती है, वोल्टेज की सहन करने की सामर्थ्य होती है। जो जैसे कोई अचालक पदार्थ है, जैसे चालक पदार्थ उसके ऊपर अपन अचालक पदार्थ लगा दिया, जैसे PVC वगैरह अपन लपेट देते हैं, तो उसके अंदर अपन जैसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे पतला वायर है उसके अंदर पर जैसे बड़ी मशीन चलाते हैं आगे, तो वायर वो क्या होता है, जल्दी जल जाता है, क्योंकि मशीन का आगे लोड ज़्यादा होता है, वोल्टेज हाई खींचता है, जिससे क्या हो जाता है, वो जल्दी वायर है तो जल जाता है।
तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये सीमा वह सीमा होती है जिसे कि वो सहन कर सके, अधिकतम से अधिकतम वोल्टेज सहन कर सके। तो आप अपन कैसे बताएंगे, किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज सहन करने की सामर्थ्य। आप परिभाषा, ये क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज सहन करने की सीमा, अधिकतम धारा सहन करने की सीमा, अधिकतम प्रतिरोध सहन करने की सीमा, ऐसे शक्ति सहन करने की सीमा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, किसी अचालक पदार्थ के वोल्टेज, किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज, किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज सहन करने की सामर्थ्य, किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज सहन करने की सीमा या सामर्थ्य। सहन करने की सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन है, जैसे VIR है, PVC है, इनका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, ऐसे आप याद रखना। अचालक के गुण क्या होने चाहिए, चालक के गुणधर्म क्या होते हैं, अर्धचालक के क्या होते हैं। इसी प्रकार अपन ने एक एक पढ़ा और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वापस इसको रिवीजन करना, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के अंदर, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और यदि दापोदेवी कॉलेज का कोई विद्यार्थी है और उसको ऑनलाइन क्लासों के बारे में पता नहीं है, तो अपनी कॉलेज का ऐप है, आप विद्यार्थी सहायता के अंदर अपना जो सिटी ऑफिस है सिंदरी चौराहे पे, वहाँ पे आके आप अपना ऐप इंस्टॉल करें। जो भी मतलब इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे फायर सेफ्टी का हो, SSC, वायरमैन, कोपा, किसी का भी विद्यार्थी हो, या BA का, BSc का हो, सबकी ऑनलाइन क्लासें चल रही है आपकी। जहाँ तक हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दें। कोरोना काल में भी जैसे ऑफलाइन आपकी क्लासें नहीं लग रही है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। आज ये छोटा सा टॉपिक था, आपका ख़त्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।